अस्सलामुअलैकुम। उर्दू डिज़ाइनर्स के तमाम यूज़र्स को मेरा सलाम। इस वीडियो में हम 3D फीचर के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। न्यू डिज़ाइन के बाद हम कोई भी साइज़ लेते हैं। स्क्वायर साइज़ मैंने लिया यहाँ से। आप पहले इसमें हम सीखेंगे कि टेक्स्ट पर 3D किस तरह अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से एड टेक्स्ट में जाएंगे। एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एड टेक्स्ट में यहाँ पर हम कोई भी लफ्ज़ लिख लेते हैं, जैसे पाकिस्तान। तो लफ्ज़ हमने ऐड किया है यहाँ से, तो हमारे पास टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो पहले से फ़ॉन्ट चेंज कर दें। अगर आपने टेक्स्ट एडिट करना है, कोई और चीज़ ऐड करनी है, तो पहले से आप उसको ऐड कर दें, क्योंकि इस मरहले के बाद आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकेंगे। तो मैं पाकिस्तान को मैंने इसमें पाकिस्तान ऐड किया। अगर आप हम चेंज करना चाहते हैं तो एडिट से हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं इसका। तो मुझे कोई और स्टाइल में चाहिए, तो ये मैंने इस स्टाइल में इसका फ़ॉन्ट मैंने चेंज किया। अब अगली बारी है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे शेप में, क्योंकि टेक्स्ट पे डायरेक्टली 3D यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। तो पहले इसको हम कन्वर्ट टू शेप करेंगे। कन्वर्ट टू शेप करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन आ जाएगा। कन्वर्ट टू शेप का यहाँ से क्लिक करेंगे आप, तो आपका टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि कन्वर्टेड टेक्स्ट का आपको ऐसे पता चलेगा कि नीचे जो आपके ऑप्शंस हैं फ़ॉन्ट और एडिट का, वो गायब हो जाएंगे। आपके पास जो शेप के ऑप्शन हैं वो नज़र आ जाएंगे और टेक्स्ट के ऑप्शन आपसे गायब हो जाएंगे। यहाँ से आप फिर दोबारा क्लिक करेंगे। दोबारा क्लिक करने के बाद आप कन्वर्ट टू 3D पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये आपका 3D विंडो आ जाएगा। 3D आपका जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, लेकिन आपको अगर उसको जूम और जूम आउट करते हैं तो दोनों उंगलियों से आप इसको इजीली जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप उसके रोटेट करना चाहते हैं तो एक उंगली से आप पकड़ के उधर उधर लेके जाएंगे तो आपके पास ये रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से नीचे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ज्योमेट्री एक ऑप्शन है, मटेरियल ऑप्शन है, रैंडम स्टाइल्स ऑप्शन है, ऐड टू पेपर ऑप्शन है। इंतहाई सादा 4 ऑप्शंस आपको बेसिक नज़र आ रहे हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम रैंडम स्टाइल के बारे में बात करेंगे। रैंडम स्टाइल जो है ये हमने आप अगर आपने कभी 3D स्टाइल यूज़ नहीं किए तो आपकी ईजीनेस के लिए हमने रैंडम स्टाइल का ऑप्शन ऐड किया है, ताकि आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और यह जो ऐप है ये ख़ुद अपने तरीके से मुख्तलिफ स्टाइल्स और इस पर अप्लाई करेंगे, आपको दिखाएंगे कि अगर आपको ये चीज़ पसंद है तो आप इसको ऐड कर दें। यहाँ से आप एंगल चेंज करके अपने एंगल की मर्ज़ी से उसी तरह का टेक्स्ट ले सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मटेरियल का। मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने कभी 3D का थोड़ा बहुत स्टडी की हो या आपने कभी यूज़ किया तो आपको पता होगा कि 3D में मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ हमारे पास कलर्स हैं, इसके कलर चेंज होंगे। शाइनेस अगर हमने देनी है, शाइनेस यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। शाइनेस आप इजीली यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बात यह है कि 3D में अगर आप 3D यूज़र हैं तो आपको इसका पता होगा कि एग्जैक्टली आप जो कलर आप चूज़ करते हैं तो वो दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर आप एक ये कलर चेंज करेंगे, ये दूसरे कलर पे डिपेंड उसके साथ मिक्स होके ये अप्लाई हो जाता है। जहाँ यहाँ से मैंने येलो किया तो यहाँ मैंने रेड किया, तो ये इसके साथ मिक्स होके के साथ अप्लाई हो, दोनों को मिक्स करके अप्लाई किया जाता है। तीनों कलर्स को मिक्स करके इस स्टाइल में अप्लाई किया जाता है। ये
को चेंज करते हैं, हम किसी और स्टाइल में जाते हैं। नॉर्मल स्टाइल जो है वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, उसमें कोई कलर चेंजिंग नहीं हो सकती। आप डिफ़ॉल्ट चाहिए, अगर स्टाइल में आपको पसंद है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते, एड टू पेपर करके ले सकते, सेव कर सकते हैं अपने साथ। इसके बाद आप दोबारा क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड आपके पास आ गया। जो स्टैंडर्ड हमारे पास है, स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे रफनेस, मेटलनेस और कलर्स। कलर्स में हमारे पास येलो जो कलर है, मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और रेयर का जो कलर है उसको मैं कर देता हूँ येलो, और लाइट का जो कलर है उसको मैं कर देता हूँ ब्लू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जो ज़्यादा ब्राइट कलर होता है वो ज़्यादा नज़र आता है। रफनेस का ऑप्शन है हमारे पास, रफनेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो रफनेस है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, ये लाइटनेस है, उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मेटलनेस का भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मेटलनेस। हम किसी और स्टाइल में जाते हैं, स्टैंडर्ड के बाद आप मैक्स 1 पे चेक करते हैं। मैक्स 1 में भी कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, किसी और कलर को हम यहाँ से चूज़ करते हैं। तो ये मैक्स 1 है। मैक्स 2 को देखते हैं, मैक्स 2 में भी किसी और आप कलर्स चेक कर सकते हैं, दूसरा मोड है। ये वापस हम आ गए हैं मोड में। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, हम स्टैंडर्ड पे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में जाएंगे तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। एक है डेप्थ। डेप्थ जो है वो किसी भी जो 3D ऑब्जेक्ट है उसका जो थ्रेडनेस है वो उसको कंट्रोल करता है। इससे अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो ये थ्रेडनेस इसको यहाँ से डेप्थ से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपका मोबाइल जो है छोटे रैम वाला है, यानी उसका रैम कम है, तो कोशिश करें कि ये जो ऑप्शंस हैं इसको यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपका मोबाइल स्लो हो सकता है या ये ऐप क्रैश हो सकती है आपके लिए। इसके बाद फिक्स होल है। फिक्स होल के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बीवल अनेबल का है। बीवल अनेबल जो है ये जो अगर आप नज़दीक कर लें तो आप यहाँ से मैं आसानी से दिखा सकता हूँ। बीवल अनेबल को हम अगर ऑफ़ करते हैं तो उसकी जो साइड पे लकीरें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसके साथ बीवल की थिकनेस है, यानी साइड की जो लकीरें हैं उसकी थिकनेस को ये कम ज़्यादा करती है। इस तरह बीवल का जो साइज़ है इससे ज़्यादा कम इसको इससे कर सकते हैं। इस तरह ऑफसेट का जो भी है, ऑफसेट बीवल का जो ऑफसेट है उसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बीवल सेगमेंट जो गुलाई अगर आपने देनी है तो ये यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। ये देखिए, अच्छा, ये जो ऑप्शन है मैंने पहले से आपको बता दिया। अगर आपका मोबाइल जो है छोटा है तो ये ऑप्शन काइंडली यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपका मोबाइल जो है ये हैंग हो सकता है या आप ये ऐप क्रैश कर सकता है। अच्छा, हम जाते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, ऐड कर देते हैं इसको किसी और सब्जेक्ट, किसी और शेप पे का अप्लाई करते हैं। अब शेप में जाके मैं किसी शेप को लेता हूँ। यहाँ से आइकॉन में जाके इंस्टाग्राम के आइकॉन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो हमारे पास ये जो है इस पर आप देखेंगे कि डायरेक्टली कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन आ गया है। कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन आने के बाद अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का ऑप्शन इस तरह ज़ाहिर होता है। तो ये तो इसमें कोई मसला है। तो हम ज्योमेट्री में जाएंगे। ज्योमेट्री में फिक्स होल का ऑप्शन जो मैंने पहले आपको बताया कि बाद में बताऊंगा, तो यहाँ पर ये यूज़ होता है। अगर फिक्स होल 1 में ये ठीक काम नहीं करता, फिक्स होल 2 पे ट्राई करें, फिक्स होल 3 पे ट्राई करें, फिक्स होल 4 पे ट्राई करें। जो भी ऑप्शन आप जो उस पर मुनासिबत से हो तो वो आप यूज़ करें।
बाज़ दफ़ा जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो भी शेप हम यूज़ करते हैं, उसकी जो सतहें आपस में नहीं मिलते, यानी उसकी जो शेप सही नहीं बनी होती, तो उसमें ये 3D मसला करेगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो शेप है वो किस टाइप की है। अच्छा, तो ये हमारे पास कोई और शेप है, उस पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ फिक्स होल 1 में, ये ऐसे आता है फिक्स होल 2, फिक्स होल 3, फिक्स होल 3 से ये ठीक आता है। तो फिक्स होल 3 से इसकी जो शेप है वो ठीक आ गई है। यहाँ से मैं इसको एक टू पेपर कर देता हूँ, तो हमारे पास मेरा डिज़ाइन आ गया। उम्मीद है कि आपको इस ट्यूटोरियल में 3D की समझ आ गई होगी कि 3D को किस तरह यूज़ करते हैं। जो भी आप एलिमेंट यूज़ करते हैं, अगर उसमें सुराख हो तो ये फिक्स होल का ऑप्शन करामद है। तो इसमें मैंने ये यूज़ किया है ताकि मैं देख लूँ कि कोई ऐसे फ़ोन यूज़ करता हूँ जिसमें सुराख हो। कन्वर्ट टू 3D करते हैं, कन्वर्ट टू शेप करते हैं, कन्वर्ट टू शेप के बाद कन्वर्ट टू 3D। तो ये तो सही आ रहा है, लेकिन अगर कन्वर्टर में जाके आप अगर इसके होल सही नहीं आ रहे हैं आपके पास, तो आप यहाँ से इसको ठीक से कर सकते हैं। इसके बाद आप हेड टू पेपर कर लें। तो उम्मीद है कि आपको 3D की ट्यूटोरियल समझ आ गई होगी। आप इस पर ट्राई करें। अगर आपको कोई मसला हो तो हमारी हेल्पलाइन पर आप कांटेक्ट करें। यहाँ से आपको हेल्पलाइन नज़र आएगा नीचे, सबसे नीचे हेल्प के सेक्शन में जाके व्हाट्सएप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।